जिसको मैंने ये अमल बताया, जिसने भी ये वजीफ़ा कर लिया वो रंगा गया, वो 100% कामयाब हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी ये वजीफ़ा करके देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद इरफान। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ा ही अहम होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर एक ख़ास वजीफ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ये वजीफ़ा कर लेते हैं तो किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं आपको पड़ेगी। रिज़्क़ आपके घर में बारिश की तरह बरसेगा, जिन्नात आपको आकर पैसे देंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। वो कैसे, मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। इस वजीफ़े का तरीक़ाकार क्या है, इस अमल को आपने कैसे करना है, किस तरह करना है और कौन कौन से लोग कर सकते हैं, ये सारा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। आप गौर से तवज्जो के साथ इसको सुन लें, ताकि बाद में पूछने की ज़रूरत ही पेश ना आए। सबसे पहले आपने करना यह है कि जब भी अपने घर में गोश्त वाला सालन बनाएं, यानी गोश्त पकाएं, तो जो हड्डियां होती हैं उन हड्डियों को आपने कूड़े के अंदर नहीं डालना, बल्कि उन हड्डियों को आपने जमा कर लेना है। जमा करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब सुनने वाला काम है। सबसे पहले आपने 3 मरतबा उनके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। उसके बाद 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। तो अव्वल आखिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। उसके बाद उन हड्डियों को आपने किसी पाक साफ जगह पे, वैसे तो ज़मीन अल्लाह की सारी ही पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ आए तो सजदा किया तो सारी ज़मीन पाक हो गई। अब आप जहाँ चाहें नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर आपको देखना पड़ेगा कि गंदगी वगैरह तो नहीं पड़ी। जो साफ जगह होगी उस जगह पर आपने हड्डियाँ रख देनी हैं। तो वो क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हड्डियाँ जो होती हैं और जो गोबर होता है, ये तुम्हारे भाई जिन्नात की ग़ज़ा है, इसलिए इनके साथ इस्तंजा मत करें। तो पता चला कि हड्डियाँ जो होती हैं ये जिन्नात की ग़ज़ा होती है। जिस तरह हमें लेग पीस नज़र आते हैं, चिकन नज़र आता है, इसी तरह हड्डियाँ जो हैं ये जिन्नात को, हड्डियों के ऊपर गोश्त नज़र आता है। तो इसलिए बजाय आप इनके हड्डियों को ज़ाया करें, इनको जमा करके किसी साफ़ जगह पर रखें, जिन्नात आएंगे वो खाएंगे। देखते हैं ना कि जब आप घर में किसी बर्तन के अंदर पानी रखते हैं या चिड़ियों को दाना डालते हैं या रोटी डालते हैं, वो परिंदे आपके साथ मानूस हो जाते हैं, आपके हाथों पर आकर बैठना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि इस घर से हमें रिज़्क मिल रहा है, ग़ज़ा मिल रही है। इसी तरीके से जब आप जिन्नात की ग़ज़ा का बंदोबस्त करेंगे तो वो आपके साथ मानूस हो जाएंगे। ये हो ही नहीं सकता कि जब वो आपके साथ मोहब्बत करें तो आपको फ़ायदा न दें। यकीन जाने कि जिन दोस्तों को मैंने ये वजीफ़ा बताया, ये अमल बताया है, उन्होंने जब कुछ अरसा किया, कुछ महीने शुरू किया इस वजीफ़े को, तो उनके घर में रौनकें आ गई। रौनकें कैसे आ गई कि गैबी तरीके से उनके घर में रिज़्क आना शुरू हो गया। ये नहीं होता कि जिन्नात आपको हाथों हाथ पैसे देकर जाते हैं, बल्कि कुछ अल्लाह तबारक व तआला ऐसे सबब पैदा फरमा देता है कि आपके रिज़्क में बेपनाह इजाफ़ा हो जाता है। तो जब आपके घर से जिन्नात की ग़ज़ा जाएगी तो यकीनन आपके घर में बरकत आएगी, अल्लाह की रहमतें आएंगी। तो आपकी जो तमाम परेशानी हैं रिज़्क के हवाले से वो ख़त्म हो जाएंगी, जो टेंशनें हैं वो ख़त्म हो जाएं, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। आप एक बार इस अमल को आज़मा कर देखें, यकीन करें आपको फ़ायदा होगा। यकीन जानिए आपको बेहद फ़ायदा होगा, आप तमाम वज़ाइफ छोड़ देंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान इरफान वालों को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने कहा।